राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि हम जा रहे हैं अमरोहा, आँख में दिक्कत होगी, आँख की दवाई लेने। तो हम आ गए हैं धनौरा और धनौरा खड़ी कर दी हमने स्कूटी। अब हम बैठ चुके हैं बस में और चलते हैं अमरोहा की तरफ। और अभी बस है खाली, अभी नहीं आए हैं। तो चलते हैं और फिर बताते हैं तुम्हें आकर कि वही आँख में क्या दिक्कत बताइए, क्या नहीं डॉक्टर ने। फाइनली हम आ गए हैं अमरोहा में डॉक्टर पंकज बादल के यहाँ। ये आंखों के ही डॉक्टर हैं। अब देखते हैं ये क्या बताते हैं। ये मेरा भाई खड़ा हुआ है और यहाँ पे ये ममता है, ये स्कूटी खड़ी कर रही हैं। डॉक्टर के कैबिन में आ गए। यहाँ पर मेरी आँख को दिखाया जाएगा। और भाई मुझे तो रोना आता है, बहुत डर लगता है मुझे तो आँख की तरफ से। डॉक्टर को दिखा दिया है, अब हम बनवाएंगे चश्मे। डॉक्टर ने कहा मेरे चश्मे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा भाई है और ममता है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये सोशल मीडिया से ही बनी हुई है। मेरा दुख को बहुत समझती है। मुझसे पहले डॉक्टर के यहाँ खड़ी मिली। यहाँ पर मैं ट्राई कर करके देख रही थी कि मेरे फेस पर कौन सा चश्मा अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे तो कोई सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई मेरा फेस है बहुत ही पतला और चश्मे थे बड़े बड़े। मैंने कहा कि छोटा निकालो, तो कई सारे चश्मे लगाने के बाद फिर फाइनल हो ही गया। तो देखते हैं कैसा लगेगा चश्मा। फाइनली हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ पंकज बादल अमरोहा में। और देखो मोटी आई है, मोटी ने मेरा नंबर पहले लगवा दिया। तो कैसी लगती है मोटी पतली की जोड़ी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई जिसका डर था वही होया, चश्मे लग गए। अब चश्मों की और कमी थी हम था, हाँ चश्मे और बन गए। चश्मों से ही डरा करती थी, चश्मे भी लग गए, चश्मे बन रहे हैं। हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में चश्मे मिल जाएंगे, फिर जाएंगे घर। उसमें तो लग गए हैं, दवाई भी ले ली। अब ममता लेकर आ गई है मुझे बर्तनों वाली दुकान पर। ममता दिलवा रही है डुग्गू के लिए छोटा सा कुकर। ये देखो, एक ले रहा और एक ममता ने ले रखा है। और बहुत बड़ा कुकर था, तो ममता ने सोची कि चलो छोटा कुकर दिलवाते हैं, क्योंकि जब डुग्गू स्कूल जाता है तो बड़ा ही रखना पड़ता है। देखो हम आ रहे हैं और इनमें से देखेंगे कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं, और फिर चलेंगे घर। तो बहुत बढ़िया, मैं सोच रही थी अभी ये नए बर्तन है क्या? साफ होता है ये, इनके दिखे हैं आपके, लेकिन नए बर्तन भी तो सुंदर लग। तो भाई बहनों हम आ चुके हैं घर पे और शाम के बज रहे हैं 4:30 से ज़्यादा ही बज गए हैं, 5 ही बजने वाले हैं। और हालत आप देख ही रहे हो। मुझे तो पता नहीं क्या बात है भाई बहनों, चाहे मुझसे घर कितना ही काम करवा लो, लेकिन अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ता है ना, तो मेरा तो सारा तो सिर दुखता है और बुखार सा हो जाता है, मतलब थकावट सी महसूस होती है। पता नहीं ये मेरी साथ ही होता है या आप सभी के साथ भी होता है। ऐसा लगता है कि बस कहीं बाहर ना जाऊँ, घर रहूँ, आराम से काम करो और अपना लेटो। तो हम आ चुके हैं, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं और हालात देख लो तुम। और मैं बताती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने क्या बताया है। पिछले साल तो मैंने धनौरे से दवाई ली थी, नेहा डॉक्टर नहीं है, वो आँखों की हैं, वो भी अच्छी डॉक्टर नहीं है, उनसे भी मुझे आराम हो गया था। तो उन्होंने उस टाइम मुझसे ये कहा था कि अगर इसको मतलब अपनी रोशनी को यहीं रोकना है तो आपको चश्मे बनवाने पड़ेंगे। तो चश्मे मुझसे लगते नहीं, ना कभी लगाए। जैसे लड़कियाँ स्कूटी पे भी लगाती हैं, भाई फैशन में भी चल रहे हैं। हालांकि मैंने स्कूटी से 2 साल कोचिंग भी करी थी। मैं स्कूटी पहले खुद चलाया करती थी, अब तो मुझसे चलती नहीं है, डर लगता है। तो मैंने कभी चश्मों का यूज ही नहीं करा, कभी करा ही नहीं। इतनी दूर दूर घूमने भी चली गई, शादी से पहले भी घूमी हूँ, पर कभी चश्मों का यूज ही नहीं करा, तो वो आदत नहीं है। तो पिछले साल मैंने चश्मे ना बनवाए, कुछ लालच भी रह गया। पिछले साल बताया तो उन्होंने 1850 रुपये के चश्मे। तो मैं कह रही छोड़ पर है, 1850 रुपये चश्मों में दूंगी, दवाई खा लूँ। तो ऐसा करके मैंने वो टाल दिया था। देखो खांसी हो गई है ना, मानता नहीं है, मानता नहीं है। ठंडी चीज़ें खानी, आइसक्रीम में खानी। कल मैं घर नाती हुई काम करा होगा, खांसी कर ली। तो इस बार तो मैं नेहा डॉक्टरनी से दवाई नहीं लाई हूँ। इस बार मैं गई थी पंकज बादल से लेने अमरोहा, जो जानते हैं, जो इधर के हैं। तो उन्होंने बताया है मुझे कि मेरी जो आंखों की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जैसे उन्होंने मुझसे कुछ पढ़वाया तो मुझसे भाई बहनों बिल्कुल भी नहीं पढ़ा गया। तो मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी यही आँख ख़राब हुई है, लेकिन वो वाली बात है कि किस्मत मुझसे एक कदम आगे चल रही है, मैं अभी एक कदम पीछे चल रही हूँ, ये भी ख़राब है। इसकी तो थोड़ी बहुत ही रोशनी बची है और इसकी 80% बची है। कल फाइनल हुआ है दोनों आँखों का, तो दोनों ही आँखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म होने की कतार पे हैं।
बस ये समझो कि ये तो बिल्कुल डैमेज ही समझो, इससे चमकता था, इससे भी बहुत कम चमक रहा है। जब उसने ये आँख बंद कर ली ना तो इससे भी ना दिखा मुझे। तो भाई कल चश्मे बन गए हैं। जिस चीज़ से मैं बचा करती थी ना वो तो मेरे आगे बिल्कुल पहला आता है। मैं चश्मों से बचा करती थी, चश्मे भी बन गए, दवाई भी दी गई है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये चश्मे डेली लगाने हैं 24 घंटों के अंदर, बस इतने सोना है, इतने तो ये लगने नहीं, पूरा दिन लगाने हैं। काम कर रही हो तो लगाने हैं, फ़ोन चलाओगी तो लगाने हैं, बाहर जाओगी तो लगाने हैं। तो वहाँ मैं डॉक्टर से बोलने लगी कि सर मुझे तो बड़ी शर्म लगेगी ऐसे बाहर के जाऊँ। कह रहे शर्म ही शर्म है, अगर आँखों को आपको रोकना है तो ये तो लगाने पड़ेंगे। अभी तक तो मैंने लगाए ना, पूरी दिन में ऑटो उसमें बस में भी आ गई, अब घर भी हूँ और लगा कर देख रही हूँ तो मेरे तो सिर से घूम रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। मैं दिखाती हूँ, देखो आपको। तो भाई ये दिए हैं चश्मे, खोल कर दिखा देती हूँ भाई। ये रहे, मैंने फेम वैसे अच्छा करके लिया है। 3500 रुपये के चश्मे हैं मेरे ये। एक इसमें 2800 रुपये के भी थे, एक 1200 के भी थे और एक 1100 के भी थे, एक 3500 के भी थे, एक 4000 के भी थे, 5 के भी थे। वो अपने बजट के ऊपर बात है, तो मैंने ना ज़्यादा हाई लिए ना ज़्यादा लो लिए, मैंने 3500 रुपये के लिए हैं। ये देखो ये हैं चश्मे। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ तो कमेंट में बताना कैसी लगूंगी। जब से आई हूँ अब छू रही हूँ ना, अभी वीडियो बनाने के लिए। भाई देखो, देखना इतना बड़ा तो मेरा मुंह भी ना है जितने बड़े ये चश्मे हैं। और पता है भाई बहनों, मैंने पूरी कोशिश करी कि मुझे छोटे चश्मे मिले, छोटे मिले। तो उन्होंने ये बोल दिया कि इससे छोटा चश्मा नहीं आएगा, आप कहीं भी देख लेना। उनका जब तुम्हारा मुँह ही पतला है तो हमारे चश्मे क्या करें। तो भाई ये चश्मे मैं लेके आई हूँ, आप देख सकते हो। तो कैसे लग रहे हैं भाई कमेंट करके बताइए। और चश्मा लगाने से तो आँखों पे जोर नहीं बढ़ रहा है। इससे मैं वीडियो बना रही हूँ और बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। पास से दिखाती हूँ, देखो ये वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, इतने बड़े ना हैं जितने वीडियो में लग रहे हैं। वीडियो में तो ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं क्योंकि मुँह मेरा पतला है और ये बड़े बड़े आ रहे हैं। तो भाई बहनों इतने बड़े ना हैं, ये मैं अपने फेस के हिसाब से लाई हूँ, पर फिर भी मेरे फेस से बड़े हैं क्योंकि मेरा जो फेस है वो पतला है थोड़ा। वीडियो में तो ज़्यादा लगता है, इतना ज़्यादा नहीं है, पतला सा, इतना बड़ा सारा ही है मेरा फेस का कट। तो आप देख सकते हो। तो भाई ये हैं चश्मे, देखो मैं दूर से दिखाती हूँ थोड़े से। कमेंट करके बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, बूढ़ी लग रही हूँ नहीं चश्मे लगा के, तो आपको कमेंट करके बताना होगा। और ये दी है दवाई, ये दवाई है, आँखों में दर्द होगा जब जलेंगी। और ये तो चलेंगी अभी रेगुलर, ये डालने की हैं, ये खाने की हैं, जब दर्द होगा तब खानी है। और भी दवाइयाँ हैं, ये रही। तो भैया कल पूरे 5000 रुपये उठ गए मेरे। 5000 रुपये लेके गई थी, 5 के 5 रुपये हैं। कहते हैं ना लालच बुरी बला है, भैया लालच ना करना चाहिए। इससे तो मैं पिछले साल ही चश्मे बना लेती। 1850 के चश्मे बनने, तो उस टाइम रोशनी इतनी ज़्यादा ना गई थी जितनी अब चली गई। 1 साल हो गया पूरा, और ना इतनी महंगी दवाई आती। तो अब आप खुद देख सकते हो ये मेरी आँखों का हाल हो गया है। अब मुझे सच में बताओ मैं कहाँ लगा के जाऊँगी ना, इतनी तो शर्म लग रही है मुझे। देखना ऐसा बूढ़ी सी लग रही हूँ मैं तो अपने आप। भाई चश्मे लगा के तो लग रही हूँ बिल्कुल बूढ़ी। बाकी आप सब कमेंट करके बताना कि आप सभी को मैं कैसी लग रही हूँ। देखो मैं अगर बाहर को देख रही हूँ ना तो ऐसा क्लियर बहुत दूर तक दिखाई दे रहा। यानी मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो ये जो हमारा स्टेबलाइजर रखा हुआ है ना, ये जो स्टेबलाइजर है, मुझे इसकी सुई नहीं दिखती थी यहाँ खड़े होकर भी इतनी दूरी पे भी, और अब मुझे वहाँ से दिख रही है कि सुई इसकी नीचे डल रही है, लाइट आ रही है इसमें या ना आ रही। अगर मुझसे कोई पूछता था ना कि मतलब इसकी सुई, जैसे घर के पूछते थे पापा की बिजली आ रही ना, तो मैं बिल्कुल इसके पास आए के बताती थी कि बिजली आ रही है नहीं आ रही। अब दूर से चमक रहा है तो इतना तो फ़ायदा है इन चश्मों से।